वालेकुम। आज जो हॉरर स्टोरी टाइम में मैं आपके साथ कहानी लेकर आई हूँ वो है जिनों की शरारत, जो एक टैक्सी ड्राइवर के साथ पेश आया। वो बताता है अपना वाक़या। तो आइए उसी की ज़बानी सुनते हैं। मेरा नाम तैयब है। जो वाक़या मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये वाक़या तब की बात है जब मैं एक टैक्सी ड्राइवर हुआ करता था। मैं वैसे तो कलकत्ता का रहने वाला, और जो घटना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये घटना मेरे साथ कलकत्ता में ही हुई। वहाँ से थोड़ी ही दूर पर मेरा टैक्सी स्टैंड था, तो इसीलिए मैं रोज़ाना सुबह नहाकर और नाश्ता करने के बाद मैं ठीक उसी टैक्सी स्टैंड पर जाकर खड़ा हो जाता था। पूरे दिन वहाँ पर सवारी को लेकर एक जगह से दूसरी जगह छोड़ने के बाद मुझे जो भी किराया मिलता उसे लेकर मैं रात में 9 बजे तक अपने घर पर आ जाता। एक दिन एक सवारी जिसे काफ़ी दूर जाना था, मैं उसको ड्रॉप करके आ रहा था। 12 बज चुके थे। हम जिस जगह पर रहते थे वो जगह बहुत वीरान हो जाती थी। रात को 10-11 बजे के बाद वहाँ लोग दिखाई ना देते थे। सभी लोग अपना काम जल्दी ख़त्म करके अपने अपने घरों में चले जाते। 12-12:15 बजे के आसपास मैं लौट रहा था कि रास्ता बिल्कुल सुनसान और ख़ाली था। कोई दिखाई ना दे रहा था कि अचानक 2 आदमी, एक औरत और मर्द दिखाई दिए। मैंने चलती टैक्सी को रोका। वैसे तो मुझे घर जाना था, लेकिन उन्हें देखकर पता नहीं क्यों मेरे मन ने कहा कि रुक जाता हूँ, उनसे पूछता हूँ अगर मेरे घर ही की तरफ वो लोग जा रहे हैं तो मैं उन्हें ड्रॉप कर दूँगा। मैंने टैक्सी रोकी और जब उन लोगों से पता पूछा कि कहाँ जाना है तो उन लोगों ने ठीक अपोजिट डायरेक्शन का मुझे बताया, लेकिन जो आदमी था वो ज़िद करने लगा कि हमें छोड़ दो, हमें बहुत जल्दी है। मैं बोला कि मैं नहीं जा सकता, जिसके बाद वो गुस्से में हो गया और औरत भी मुझे गुस्से में घूर कर देखने लगी। हमारे साथ ऐसा कई दफ़ा होता है। अक्सर पैसेंजर मना करते हैं और फिर ज़िद भी करते हैं और गुस्सा भी। इसलिए मैंने इस बात को ध्यान नहीं दिया और टैक्सी आगे बढ़ा दी। अभी मैं 10 कदम ही चला था कि मेरी टैक्सी बंद हो गई। मैंने स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो स्टार्ट ना हुई। मैं गाड़ी से उतरा और टैक्सी का बोनट खोलकर देखा तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, और वो आदमी और औरत अब भी वहीं पर खड़े थे, मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। मैं कहने लगा कि तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? वो आगे आकर कहने लगे कि नहीं, आपने हमें छोड़ने के लिए मना किया, इसलिए आपकी टैक्सी बंद हो गई है। हम आपकी टैक्सी में बैठेंगे तो हो सकता है कि आपकी टैक्सी चालू हो जाए। इसकी बात सुनकर मुझे कुछ अजीब लगा। मैंने बोनट बंद किया और टैक्सी को दोबारा स्टार्ट करने लगा, लेकिन वो सेल्फ नहीं ले रही थी। मैंने उनसे कुछ भी ना कहा, फिर भी वो ज़बरदस्ती टैक्सी के अंदर बैठ गए। और दोस्तों, ये बात जानकर आप लोगों को हैरानी होगी कि उनके बैठते ही टैक्सी अपने आप चालू हो गई, यानी कि स्टार्ट हो गई। और वो बोला अगर आप हमें छोड़ दो तो आप भी घर पर सही से जा सकते हो, वरना आपकी टैक्सी परेशान करेगी। और वो मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कुराहट कुछ अजीब सी लग रही थी, जैसे कि वो शैतानी हंसी हंस रहा हो। मैंने फिर भी उसकी बातों पर या उसकी हंसी पर ध्यान नहीं दिया। मन में सोचा कि चलो मैं छोड़ ही देता हूँ। ठीक है, जिस जगह पर इन्हें जाना था वो कोई लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर थी। मैंने गाड़ी को घुमाया और उस जगह पर ले जाकर इन दोनों को छोड़ दिया। वो कहने लगे कुछ देर हमारा वेट कर सकते हो? मैंने कहा नहीं। वो मुस्कुराए और कहने लगे जाओ। मैं उसके बाद वहीं पर खड़े होकर काफ़ी देर तक गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता रहा, लेकिन मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैं थक गया। मैंने सोचा कि अब मैं यहाँ से पैदल ही निकल जाता हूँ। गाड़ी को साइड में लगाया और वो लोग पीछे से चलते हुए आ रहे थे। आप गए नहीं? मैंने बोला गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। वो बोले हमें बिठा दो और हमें वहीं पर छोड़ दो, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक गाड़ी दोबारा स्टार्ट हो गई जैसे ही वो मेरी गाड़ी में बैठे। मैं इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान था। अगर मैं घर पहुँचा तो मैंने ये बात अपने घर वालों को भी बताई। वो सब भी हैरान हुए। इतने में मेरी दादी बोली वो दोनों आम इंसान ना थे, वो जिन थे और वो तुम्हारे साथ शरारत कर रहे थे, परेशान कर रहे थे। मैंने कहा लेकिन वो लोग जिस जगह पर गए थे वो जगह क्या थी? मेरी जो दादी थी इस समय वो ज़िंदा थी। उन्होंने कहा कि हो सकता है वो किसी काम
سے گئی ہوں۔ میں نے کہا لیکن جن کو گاڑی کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کئی لوگوں سے سوال کیا لیکن کسی کے بھی پاس اس کا کوئی صحیح جواب نہ ملا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ بس وہ برے جن ہوں گے جو پریشان کر رہے ہوں گے، لیکن مجھے آج بھی یہ بات سمجھ نہ آئی اور یہ میری زندگی کا بہت انہونا واقعہ تھا۔ میں جب اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو ڈرنے سے زیادہ حیران ہوتا ہوں کہ یہ سب کیا تھا، لیکن بقول میری دادی کے کہ جنات انسانوں کو تنگ کرتے ہیں اور یقیناً انہوں نے میرے ساتھ شرارت ہی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے اور برے وقت کو بری گھڑی سے بچائے۔ یقیناً آپ کو دوستو اسٹوری اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ ایک نئی انٹرسٹنگ ہارر سنسنی خیز خوفناک اسٹوری لے کر حاضر ہوں گی۔ اس وقت تک کے لیے ہارر اسٹوری ٹائم میں مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔